शुरुआत करेंगे बिपरजोय तूफान की खबर के साथ। और सबसे पहले आपको बता दें कि हेरिटेज में हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। बड़ी खबर, जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में हंगामा हुआ है। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा दफ्तर से बाहर निकले हैं। राजेंद्र वर्मा को देर शाम से पार्षदों ने घेर कर रोक रखा था, उनका घेराव किया हुआ था। मेयर मुनीश गुर्जर समेत पार्षदों ने इस पर गहरी नाराजगी जताई। उनके सस्पेंड की मांग को लेकर के पार्षद लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं बीट पत्रावली पर साइन नहीं करने पर नाराजगी प्रकट की थी पार्षदों के साथ साथ मेयर ने भी। तो वहीं नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर पर अभद्रता करने के आरोप भी पार्षदों और मेयर की तरफ से लगाए गए हैं। मामले में महेश जोशी ने भी वार्ता की, लेकिन कोई हल इसका नहीं निकल पाया। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, जिंदाबाद। पार्षद एकता, जिंदाबाद। पार्षद एकता, जिंदाबाद। मुनीश गुर्जर, जिंदाबाद। अशोक गहलोत, जिंदाबाद। तो लगातार ये तस्वीरें नगर निगम हेरिटेज के, जहां पर 50 पार्षदों के साथ मेयर ने प्रदर्शन किया है, धरना दिया है और देर रात तक ये धरना चला। इस दौरान जो अतिरिक्त आयुक्त हैं उनको हटाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि अतिरिक्त आयुक्त पर आरोप लगाए गए अभद्रता के और साथ ही जो फाइल है उसकी सैंक्शन नहीं देने के भी आरोप लगाए गए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के अभी भी गतिरोध बना हुआ है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, जिंदाबाद। पार्षद एकता, जिंदाबाद। पार्षद एकता। तो इस पूरे मामले को लेकर के मंत्री महेश जोशी ने भी बातचीत की है, लेकिन उसका हल नहीं निकल पाया। दरअसल पार्षदों और मेयर का कहना है कि अब उनके ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। जब तक अतिरिक्त आयुक्त को यहां से हटाया नहीं जाता तब तक वे अपना प्रदर्शन और धरना नहीं समाप्त करेंगे। तब तक अपनी मांगों पर वे अड़े हुए हैं और इसी को लेकर के मेयर के साथ करीब 50 पार्षदों ने अपने इस्तीफे भी तैयार किए और ये चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये पार्षद इस्तीफा दे देंगे। बहरहाल बीट पत्रावली पर साइन नहीं करने का आरोप लगाते हुए ये मामला आगे बढ़ गया है। इसे लेकर के मंत्री महेश जोशी ने हस्तक्षेप किया, बातचीत की, लेकिन बात नहीं बन पाई है। मेयर से भी बात की गई, पार्षदों के साथ भी बात की गई, लेकिन पार्षद लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जब तक अतिरिक्त आयुक्त को नहीं हटाया जाता। राजेंद्र वर्मा जो कि अतिरिक्त आयुक्त हैं उन पर यह आरोप है। हालांकि उनका पक्ष भी सामने आया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हर फाइल की एक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत काम होता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। आपको बता दें कि सदर थाना इलाके में पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। दरअसल इस गाड़ी के आगे एक बोलेरो गाड़ी चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक लगाए, उसको बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। प्रतापगढ़ पुलिस 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों को लेकर के बाड़मेर आ रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ। बीच रास्ते में बोलेरो को बचाने के चक्कर में गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। पुलिस की गाड़ी हादसाग्रस्त होने से ड्राइवर और एक अन्य के घायल होने की खबर है। दोनों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। सदर थाना पुलिस इसको एस्कॉर्ट कर रही थी। बोलेरो चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल जो बोलेरो चालक आगे चल रहा था पुलिस की गाड़ी के और उसने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए अचानक से ब्रेक लगाए, जिससे हादसा हुआ है। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर है, पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। बहरहाल इस बोलेरो चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि कहीं ये बदमाशों से मिला हुआ तो नहीं था या फिर आखिरकार इसने क्या जानबूझकर तो ब्रेक इस तरह से नहीं लगाए थे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर ग्रेजुएशन पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया है और स्नातक के लिए 17 जून, पीजी के लिए प्रवेश परीक्षा आवेदन 19 जून से आरयू में होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, ये आरयू में राजस्थान विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की बात है और आपको बता दें कि यहां पर स्नातक के लिए 17 जून को और पीजी के लिए प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन है वो होगा 19 जून से 6 जुलाई से 13 जुलाई तक। परीक्षा के लिए संभावित तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है। ये आरयू को लेकर के बड़ी जानकारी है राजस्थान विश्वविद्यालय, और राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ से ये परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी जयपुर में एसएमएस अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। 26 साल के युवा नियामत का कंधे से कटा हुआ हाथ जोड़ा गया है। 7 घंटे की जटिल सर्जरी के बाद यह हाथ वापस से जोड़ दिया गया। प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव और उनकी टीम के सदस्यों ने ऑपरेशन किया। दुर्घटना में कंधे से यह हाथ अलग हो गया था। अब ऑपरेशन के बाद दोबारा से हाथ सक्रिय हो गया है, सक्रियता इसकी लौट आई है। ट्रॉमा सेंटर में बुधवार को सड़क दुर्घटना के बाद नियामत को यहां पर भर्ती करवाया गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत यह ऑपरेशन किया गया, बिल्कुल निःशुल्क। और यहां पर जो टूटा हुआ कट करके हाथ बॉडी से अलग हो गया था, डॉक्टरों ने इसे वापस से प्लास्टिक सर्जरी करके लगा दिया है। क्योंकि इसमें जो हाथ है एक तरह से पूरी तरह से कट के अलग हो चुका था और उसमें जोड़ना था, तो उसमें सारी खून की नसों को जोड़ना, हड्डी को जोड़ना एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, जटिल सर्जरी है, जिसको उन्होंने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की, एक महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छी सफलता है इसमें कहूँगा। उधर बिपरजॉय के गुजरात के रास्ते से आज देर रात तक प्रदेश में दस्तक देने की संभावना है और राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, उदयपुर समेत कई जिलों में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। ऐसे में तूफान जनित आपदा से राहत के लिए एसडीआरएफ के जवान पूरी तरह से तैनात हैं। एसडीआरएफ के कमांडेंट की तरफ से तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रदेश में तूफान के प्रभाव से हाई रिस्क वाले जिलों में एसडीआरएफ की 30 टीमें तैनात की गई हैं। तो इस तूफान की दस्तक से पहले कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली है। बाड़मेर में भी बारिश का दौर चला, तो बीकानेर में भी आज हल्की बारिश हुई है। कई इलाकों में बाड़मेर में पानी भर गया। इसके साथ ही सिरोही जिले में माउंट आबू में भी बारिश हुई है। उधर जोधपुर और नागौर के डीडवाना में भी बारिश की खबर है। एसडीआरएफ की 30 टीमों को नियोजित किया गया है, जो किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने में सक्षम है। जोधपुर एवं उदयपुर संभाग में डिप्टी कमांडेंट एवं असिस्टेंट कमांडेंट के स्तर के अधिकारियों को नियोजित किया गया है। राज्य के सभी संभागों में कंपनी कमांडर तैनात किए गए हैं। तो वहीं बिपरजॉय का ट्रेनों पर भी असर देखने को मिला है। उत्तर पश्चिम रेलवे की 14 ट्रेनें रद्द की गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से इसे लेकर जानकारी साझा की गई है, जिसमें 14 ट्रेनों में गांधीधाम अमृतसर 16 जून को चलने वाली ट्रेन रद्द कर दी गई है। अमृतसर गांधीधाम 17 जून को रद्द की गई है। 04841 जोधपुर भीलड़ी 17 जून को रद्द की गई है। 04842 वलसाड भीलड़ी एक्सप्रेस 17 जून को रद्द कर दी गई है। इसी तरह से 14893 जोधपुर पालनपुर एक्सप्रेस जिसे रद्द किया गया है। 14894 पालनपुर जोधपुर इसे भी रद्द किया गया। बाड़मेर मुनाबाव को जाने वाली ट्रेन भी रद्द की गई है। मुनाबाव बाड़मेर ट्रेन 17 जून को रद्द की गई है। इसके साथ ही 14895 जोधपुर बाड़मेर ट्रेन जो है वो 17 जून को रद्द हुई है। 14896 बाड़मेर जोधपुर ट्रेन जो है 17 जून को चलनी थी, वो रद्द की गई है। जोधपुर से चलकर के बाड़मेर जाने वाली ट्रेन 04840 जिसे रद्द किया गया। बाड़मेर जोधपुर 17-18 जून को दोनों दिन रद्द की गई है। 04843 बाड़मेर जोधपुर बाड़मेर ट्रेन जो है वो 17 तारीख को चलनी थी जोधपुर से बाड़मेर के लिए, उसे भी रद्द किया गया है। और साथ ही बाड़मेर से चलकर के जोधपुर आने वाली ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। और इसी तरह से जोधपुर में भी बिपरजॉय के मद्देनजर एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से मुस्तैदी बनाए हुए हैं और जोधपुर समेत आसपास के इलाकों में करीब 13 टीमों को डेप्यूट किया गया है। इसके अलावा जिला कलेक्टर और प्रशासन के साथ बैठकों में डूबने वाले इलाकों को भी चिन्हित किया गया, जहां पर एसडीआरएफ विजिट कर आपदा के समय राहत के लिए जगह चिन्हित की गई है। आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने विशेष निर्देश आपदा राहत विभाग को दिए हैं। तो कंसर्निंग उनके जो नियंत्रण अधिकारी जो उनके पास हमने भेज रखे हैं, चाहे कोई एसडीएम हो, थानाधिकारी हो या कलेक्टर साहब हो या हमारे जोधपुर के अंदर हैं, तो उनको हमने निर्देशित करा कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करें, उनसे संपर्क करके जो भराव क्षेत्र हो सकते हैं, जहाँ पे जनहानि की संभावना हो सकती है या जहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं। यदि रेस्क्यू करने की आवश्यकता है तो पहले ही से रणनीति बना लेंगे, तो जब भी ये ऐसा कोई आपदा आएगी इस प्रकार की, तो हमें आसानी रहेगी कार्य करने में।
उधर दौसा जिले में एक शख्स ने अपनी पत्नी को पीट कर उसकी हत्या कर दी। वारदात भुजवाड़ा गांव में हुई, जहां पर गुरुवार की शाम को राजेश का उसकी पत्नी पारुल के साथ झगड़ा हुआ। इसमें राजेश ने पारुल के सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपी पति राजेश को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं पारुल के पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करवाया। उनका कहना है कि उनकी बेटी को 1 साल से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके साथ आए दिन मारपीट होती थी। आखिरकार मारपीट कर उसकी बेटी की हत्या की गई है। अंतर्गत भोजवाड़ा गांव पड़ता है। वहाँ की एक महिला है जो शादीशुदा थी। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उसकी शादी हो गई थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी में विवाद था और कल विवाद के चलते दोनों में आपस में झगड़ा हुआ है, जिससे महिला के काफी गंभीर चोट लगी। चोट लगने से महिला की मृत्यु हो गई। तो वहीं कोचिंग नगरी कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड करने वाला ये छात्र रोशन बिहार का रहने वाला था और कोटा के महावीर नगर इलाके में रहकर के अपनी पढ़ाई कर रहा था। रोशन नीट एग्जाम में फेल हो गया था। इसके बाद से ही कथित तौर पर तनाव में बताया जा रहा था। लेकिन कोटा में जिस तरीके से एक के बाद एक सुसाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एक दिन पहले भी दिल्ली से एक कोटा लौटा था और कल देर शाम को अपने कमरे में फांसी लगा करके इसने आत्महत्या कर ली। डीएसपी हर्षराज खरेड़ा ने जानकारी दी कि रोशन का छोटा भाई भी कोटा में रहकर के कोचिंग की पढ़ाई कर रहा है। गुरुवार की शाम को 7 बजे के बीच जब छोटा भाई रोशन के कमरे पर गया, उसने कमरे में झांक कर देखा, तब घटना का पता लगा। फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतक के भाई ने बताया कि 2 दिन पहले रोशन उसके रूम पर आया था और उसने बिरयानी खाई थी। नीट में उसके 400 स्कोर बने थे। तनाव जैसी कोई बात नहीं लगी। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। लेकिन कोटा में छात्रों की सुसाइड के मामले नहीं रुक रहे हैं। एक के बाद एक लगातार सुसाइड की घटनाएं सामने आई हैं। स्कोर तो लगभग 400 के आसपास बना होगा। मुझे नहीं लगता, बहुत दिनों से रह रहा हूँ तो पढ़ाई के लिए तो कोई तनाव नहीं लग रहा। आप लास्ट बात कर रही थी कल या परसों? 2 दिन पहले मेरे रूम पे आया था। एक लड़का की सूचना मिली कि उसने फांसी लगा ली है। हम मौके पहुंचे। इसका नाम है रोशन कुमार मनोज कुमार, जाति कुर्मी, उम्र 21 साल, निवासी गांव बटोरा मठ, थाना हथौड़ी, जिला समस्तीपुर, बिहार का रहने वाला है, जिसने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली है। उधर सवाई माधोपुर नगर परिषद के फर्जीवाड़े के इतिहास में एक पन्ना फर्जी डीडी का भी जुड़ गया है। संवेदकों ने तत्कालीन कैशियर से सांठगांठ का निर्माण के टेंडर लेने के लिए अमानत राशि के 56 लाख रुपए के बिना बैंक से जारी हुए फर्जी डीडी को जमा करवा दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब वर्तमान खजांची ने डिमांड ड्राफ्ट को संबंधित बैंक में जमा करवाया। बैंक ने डीडी उनकी शाखा से जारी नहीं होना बता करके वापस लौटा दिया। मामला सामने आने के बाद परिषद के आयुक्त ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो मैंने उनको बैंक में बनाने के लिए भेजी थी। बैंक ने, जो खरीदी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन उन्होंने लेटर के साथ में वापस लौटा दिया। उन्होंने बोला कि ये जो भी डीडी है सब फर्जी है, डुप्लीकेट है। तो वो मैंने फिर 3 टीम गठित कर दी। उसमें एक जयन है राणावत जी, एक अकाउंटेंट है और एक संबंधित कैशियर था। वो उनकी रिपोर्ट आने के बाद पता लगा कि इसके गबन का मामला है या कोई फर्जी क्यों रख के गया है या हमारे संबंधित है या नहीं है। खुलासा उसके बाद ही होगा। तो 90 डेज के बाद वो रिन्यूअल नहीं होती, कैंसिल होती है। तो वो जमा होकर दूसरी बन जाती है उसकी। वैसे 90 दिन का टाइम होता है। तो वहीं करौली में भूरेकापुरा में युवक की हत्या के मामले में सहमति बन गई। कल धरने पर बैठे परिजन और ग्रामीण मंत्री रमेश मीणा के समझाने पर मान गए। परिजनों ने धरना खत्म कर शव ले लिया है। मंत्री रमेश मीणा ने जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों से मदद की बात कही थी और इसके बाद आर्थिक मदद की घोषणा की गई। मृतक के परिवार को 7 लाख रुपए का मुआवजा और अन्य सरकारी सहायताएं देने का ऐलान किया गया मंत्री की तरफ से। और साथ ही मंत्री रमेश मीणा ने सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिया है। आपको बता दें कि कल करौली के भूरेकापुरा गांव में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। घटना करौली लांगरा थाना इलाके के भूरेकापुरा गुरदह गांव की है। बताया जा रहा है कि 20 साल के युवक की निर्ममता से हत्या के बाद उसके नाखून भी नोच लिए थे। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने कल से मोर्चा खोल रखा था। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती भी मौके पर की गई थी। उधर राजधानी जयपुर में मरीज के सीने में कैंची छोड़ने के मामले को लेकर चिकित्सकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निजी अस्पताल की तरफ से और अपना पक्ष रखा। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि इस मामले में डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप निराधार हैं।
मरीज के अंतिम संस्कार के बाद शमशान घाट से जो कैंची मिली है वो सर्जिकल नहीं है, क्योंकि मरीज के ऑपरेशन के बाद जो एक्सरे किए गए थे उनमें कोई मेटल एक्सरे में नहीं आया। ये निजी अस्पताल का कहना है, लेकिन लोगों में इस निजी अस्पताल के खिलाफ भारी आक्रोश है इस घटना के बाद से। उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये तो ऐसा हो गया, सर्जरी कर ली, वो कर ली, सब कुछ प्रॉपर कंसेंट लेके जो आवश्यक कार्यवाही होती है उसके तहत की गई है। जहां तक कैंची छूटने का है, इसका दूसरा एविडेंस ये है कि हमारे यहाँ पे जब भी ऑपरेशन होता है तो उसके पहले और बाद में एक चेकलिस्ट होती है जिसमें हर एक चीज की काउंटिंग होके टिक किया जाता है कि हाँ ये कंप्लीट है या नहीं है। उसी के बाद मरीज बाहर शिफ्ट होता है। अपने गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए जाने जाते हैं कि अगर वहाँ कोई काम होता तो चेकलिस्ट होती है, प्रोटोकॉल बना होता है, ऑपरेशन से पहले का एक्सरे होगा, ऑपरेशन के बाद का एक्सरे होगा। वहाँ पे केवल एक चिकित्सक नहीं होता कि वो भूल कर जाए, उसके पीछे एनेस्थेटिस्ट होता है, उसके पीछे फिजियोथेरेपी, चेस्ट की फिजियोथेरेपी कराने वाला आदमी होता है। तो ऐसी बात नहीं कि ये हो जाए। तो इस प्रकार से जो वाकया हुआ और उसमें इस प्रकार का बवंडर सा मच गया, तो वो एक डॉक्टर की छवि को, अस्पताल की छवि को धूमिल करता है और सबसे बड़ा वो एक जो मरीज है उसके विश्वास को तोड़ता है, क्योंकि मरीज भगवान को नहीं देखता, वो कहता हमने डॉक्टर को देखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी इलाके में रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कोटा स्टोन की एक फैक्ट्री पर बड़ी बिजली चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार बिजली विभाग की प्रशासनिक और विजिलेंस टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी बिजली चोरी का पर्दाफाश किया। इस दौरान मौके पर लगे बिजली मीटरों को टेम्परिंग करके उनकी सील टूटी मिली है। वहीं कई जगहों पर बिजली चोरी के सबूत भी मिले हैं। तो फैक्ट्री में बिजली चोरी लगातार की जा रही थी, इसका खुलासा टीम की तरफ से किया गया है। मैं ताला नहीं खोलने पर यह पता लगा कि ये शक हुआ कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। तो हमने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर के और ताला तोड़वाया और उसमें देखा तो वो मीटर को बाईपास करके विद्युत चोरी करते हुए पाया गया। इसमें एक्सियन विजिलेंस योगेश्वरी देवी और एक्शन एमएनपी एम के छंदक मौके पर उपस्थित थे। स्थानीय पुलिस और एएन भवानी मंडी भी मौके पर थे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। राजधानी जयपुर में एसएमएस अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस अस्पताल में 26 साल के युवा का कंधे से कटा हुआ हाथ डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। 7 घंटे के जटिल सर्जरी के बाद यह हाथ जोड़ने में डॉक्टर्स को कामयाबी मिली। दरअसल युवक का एक सड़क हादसे में कंधे से पूरा हाथ कटकर अलग हो गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज के हाथ में दोबारा सक्रियता लौट आई है। दौसा से कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा अपने 120 कार्यकर्ताओं के साथ वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए और इस पूरी ट्रिप का खर्चा खुद मंत्री मुरारीलाल उठाएंगे। मुरारीलाल मीणा 2 साल पहले भी इसी तरह अपने कार्यकर्ताओं को वैष्णो देवी की सैर करा करके लाए थे। इस बारे में बताया मंत्री ने कि वे पिछले 30 सालों से वैष्णो देवी जाते हैं और माता के प्रति उनकी मान्यता है। तरफ से विद्याकोटे में हमको कुछ किराए के पैसे मिलते हैं, तो हम उसका सदुपयोग कर लेते हैं। अभी 1 साल 1.5 साल पहले भी हम गए थे, करीब 250 आदमी के आसपास वैष्णो देवी माता घूम के आए थे। मैं भी काफ़ी 30 साल से मैं जाता हूँ। अभी 120 आदमी फिर माता जी के हम जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रधान हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इकाई अध्यक्ष हैं, हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रत्याशी हैं, ये सब लोग हैं। तो वहीं भारतीय भेड़ियों का इतिहास दुनिया भर में सबसे पुराना माना जाता है। हालांकि अब इनके वजूद पर संकट मंडराने लगे हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। राजस्थान की बात करें तो पिछले 16 साल में ही भेड़ियों की तादाद में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। साल 2007 में प्रदेश में भेड़ियों की संख्या करीब 1600 गिनी गई थी, जो कि साल 2022 में गिर करके 600 पर सिमट गई है। भेड़ियों को लेकर वैज्ञानिक लगातार चेता रहे हैं कि जिस तेजी से इनकी संख्या घटी है और संरक्षण के प्रयासों में कमी आई है, उस हिसाब से जल्द ही धरती पर 4 लाख साल पुराना इतिहास रखने वाली ये प्रजाति भेड़ियों की लुप्त हो जाएगी। भारतीय भेड़ियों के समक्ष चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। देश में भी इनकी तादाद महज 3000 के करीब ही बची है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।